गुड मॉर्निंग। हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं टारगेट बैच। टारगेट बैच बेसिकली उस बच्चे के लिए है जो 12th ऑलरेडी पास कर चुका है या फिर जो 12th में पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री 3 पार्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ये देखा गया है कि अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चन पूछता है तो 12-14 क्वेश्चन इसी के बीच में रहता है, फिजिकल से, ऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से। तीनों का वेटेज लगभग सेम है। मान लो अगर कहीं ये 40 हो गया, 35 25 ऐसे मान लीजिए, मतलब 19-20 का फर्क होता है, बहुत ज्यादा वेटेज में फर्क नहीं होता। तो इस बात को समझिए चीज को। हम स्टार्ट करते हैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब पहले नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म बहुत फास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ने वाले जीओसी, लेकिन उसमें बहुत यूज होगा आइसोमेरिज्म का, बहुत यूज होगा नोमेनक्लेचर का। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 11th 12th पढ़ चुके हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है इस चीज का, हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर का। उसको पहले पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, पूरा 11th पढ़ना, 12th मूव करेंगे, हेलो अल्केन, हेलो एरिन मूव करेंगे। एक बार जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे फिर मूव करेंगे किस पर, फिजिकल पे, और लास्ट में पहुंचे इनऑर्गेनिक पे। रटने का काम एकदम रट लेंगे स्पीड में, उसमें तुम माहिर हो, वो काम हो जाएगा। ठीक है, तुम स्टार्ट करते हैं। बहुत फास्ट में करेंगे। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो कार्बन के बारे में दो बात याद रखेंगे। पहला क्या, टेट्रावैलेंट, वैलेंसी कितना हो गया इसका, 4। दूसरा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या, सेल्फ लिंकेज, खुद को खुद के साथ जोड़ सकता है, सेल्फ लिंकेज। तो ध्यान दीजिएगा, हम ऐसा बोलेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड की केमिस्ट्री को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान दीजिए, कार्बन में दो खास बात। पहला बात क्या, वैलेंसी 4, कार्बन 6 2,4, इसका वैलेंसी कितना हो गया, 4। और इसमें क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, जिसको बोलते हैं खुद को खुद के साथ जोड़ना, ऐसा सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज। अब चलिएगा हम लोग यहां पर nomenclature of हाइड्रोकार्बन। आज ही सारा सीख जाएंगे कॉमन नाम, ध्यान दीजिएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, वर्ड क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन नंबर ऑफ कार्बन एटम, यह कार्बन एटम की संख्या को बताता है। इसमें इंग्लिश नहीं लिखे, हिंदी नहीं लिखेंगे, मिस्टेक्स लिखा गया। नंबर ऑफ कार्बन, वर्ड रूट, स्टार वर्ड रूट, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। फॉर्म एसिड, प्रोपियन, ब्यूटाइल, वैलन। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, तो मतलब कितना वर्ड रूट क्या बताता है, किसी कंपाउंड में कितना कार्बन है। अब चलिए हम लोग
एकदम क्विकली समझते हैं। पहला अल्केन, सिंगल बॉन्ड, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, IUPAC नेम वर्ड रूट प्लस ANE, वर्ड रूट प्लस ANE। ध्यान दीजिए सब, CH4 CH3 CH3 तीन कार्बन, CH3 CH2 CH3। ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं बाबू, ऐसे लिख सकते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दो, नाम क्या हो गया, एक कार्बन, एक का वर्ड रूट क्या होता है, मिथ प्लस ANE मीथेन, इथ प्लस ANE इथेन, प्रो प्लस ANE प्रोपेन। एक्चुअली क्या है, अब इस पार्ट को हम फास्ट पढ़ाएंगे, ये पार्ट लगभग सबको आता है, और जिसको ये नहीं आता है मतलब आपके लिए बहुत टफ चीज है टारगेट बैच को समझना, मुश्किल आपके लिए। इसको थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे हम लोग। अल्केन ये हुआ। अब एक बात ध्यान दीजिए हम लोग, अल्काइन जिसको हम लोग R बोलते हैं, अल्केन से अगर एक H निकाल लें, अल्केन से एक H निकाल लें तो क्या बन जाता है, अल्काइल। अल्केन से एक H निकलता है, बन जाता है अल्काइल। CnH2n+2 से एक H निकल गया, CnH2n+1, तो ये हो गया अल्काइल। CH4 मीथेन, एक H निकल गया तो क्या बन गया, मिथाइल। C2H6 इथेन, इससे एक H निकल गया तो ये क्या हो गया आपका, इथाइल। मतलब अल्केन से एक H निकलेगा तो क्या बन जाएगा, अल्काइल। मीथेन से निकला एक H तो बन गया मिथाइल, इथेन से निकला एक H तो क्या बन गया, इथाइल। अब देखिए पहला हम लोग आते हैं अच्छा, अब यहां एकदम लीजिएगा, नॉर्मल आइसो एंड नियो सिस्टम, नॉर्मल आइसो एंड नियो सिस्टम। देखो नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट चेन। आइसो किसको बोलते हैं, देखो किसी चैन में ऐसा आ जाए, फिर स्ट्रेट चैन में इतना पार्ट रहे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो। सेकेंड कार्बन पर अगर एक CH3 धातु, नियो, इसको बोलते हैं हम लोग नियो। तो ये नियो हो गया, स्ट्रेट चेन नॉर्मल, ये क्या हो गया आइसो, ये क्या हो गया नियो। इसको हम लोग बोलते हैं आइसो, इसको बोलते हैं नियो। अब देखो C4H10, देखो चार कार्बन स्ट्रेट चेन में है, देखिए एक बॉन्ड मिला है, तीन लेगा, दो बॉन्ड मिला है, दो लेगा, दो बॉन्ड मिला है, दो, इधर तीन। ध्यान दीजिए स्ट्रेट चेन, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, इसको बोलेंगे ब्यूटेन। इसको नॉर्मल ब्यूटेन भी बोलते हैं, क्यों, स्ट्रेट चेन में। बोला कि आइसो में बदल दो, आप इतना लिख दीजिए, इतना लिखने का मतलब ही बताओ क्या हुआ, इतना लिखने का मतलब ये आइसो हो गया, ये पार्ट आइसो हो गया। अब एकदम ध्यान दो तुम चीज को, 1 2 3 हमको 4 चाहिए, 1 2 3 हमको कितना चाहिए, 4 चाहिए, बस एक यहाँ ऐड कर दीजिए, कार्बन और ऐड कर दीजिए, एक कार्बन यहाँ पर और ऐड कर दीजिए, तो बोलो इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। अच्छा C5H10, C5H12, देखो 1 2 3 4 5, CH3 CH2 CH2 CH3, नॉर्मल पेंटेन। बोला कि आइसो में बदल दो, इतना पार्ट लिखें, इसका मतलब क्या हो गया, ये आइसो हो गया, आइसो हो गया।
पेंटेन, तो 1 2 3 कार्बन बचा 2, तो बोलो इसका नाम क्या हो गया? आइसोपेंटेन। क्या बोला? नियो में बदल दो। बताओ, ये नियो हो गया, नियो हो गया, ये ग्रुप डाले तो नियो बन गया। पेंटेन बोला तो 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो गया? नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। चलिए एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी नॉर्मल आइसो नियो सीख गए। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, देखिए इसी को अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन, इफ कार्बन और ग्रुप कार्बन attached with 1 carbon, it is called 1 degree carbon. If carbon और group carbon attached with 2 carbon, it is called 2 degree carbon और सेकेंडरी कार्बन। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। इफ कार्बन और ग्रुप कार्बन अटैच्ड विथ 3 कार्बन, it is called 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी कार्बन। इफ कार्बन और ग्रुप कार्बन अटैच्ड विथ, इफ कार्बन ओनली कार्बन नॉट ग्रुप attached with 4 carbon, it is called 4 degree और क्वाटरनरी कार्बन। अब चलिएगा इसको सीखते हैं हम लोग। देखो ध्यान दीजिएगा, देखो ये कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से, ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन। इसको देखो तो ये कार्बन जुड़ा है एक और एक 2 से, तो ये क्या हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन। इसको देखो तो 1 से 2 से 3 से, तो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन। और इसको देखो तो 1 से 2 से 3 से 4 से, तो ये क्या हो गया 4 डिग्री कार्बन। यहां देखो ये कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से 1 डिग्री, इसको देखो तो ये जुड़ा एक और एक 2 से 2 डिग्री। इसको देखो तो 1 से 2 से 3 से 3 डिग्री। इसको देखो 1 से 2 से 3 से 4 से, ये क्या हो गया आपका 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी कार्बन। 2 को बोलो क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। 3 को क्या बोलते हैं? टर्शियरी कार्बन। और इसको क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन। अच्छा, कार्बन यही अगर यहां पर कोई ग्रुप आ जाए, अगर मान लो यहां पर कोई ग्रुप आ जाए, तो देखो जब भी कोई ग्रुप आता है तो फिर हम ग्रुप का कार्बन चेक करते हैं। तो ग्रुप का कार्बन, तो ग्रुप का, इसको चेक करो, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से 1 डिग्री, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक और एक 2 से 2 डिग्री, ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से, ये क्या हो गया 3 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रुप का कार्बन जुड़ा कितने से? 1 से 1 डिग्री, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 2 से 2 डिग्री, ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से, तो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा,
कार्बन जब रहेगा ओनली कार्बन तो कार्बन चेक करेंगे, लेकिन जब ग्रुप आ जाएगा तो हम ग्रुप का कार्बन चेक करेंगे। चलिए अब यहां देखो, देखिए अल्केन का अगर 2 डिग्री कार्बन से हम H निकालते हैं तो बनता है सेकेंडरी अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, और 3 डिग्री कार्बन से अगर H निकालते हैं तो ये बनता है आपका टर्शियरी अल्काइल, टर्शियरी अल्काइल। अब देखो यहां पर कुछ कुछ दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन जाएगा, क्या क्या होगा उसको पहले करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छे सीखिएगा। देखो C4H ब्यूटेन, इससे एक H निकालें C4H9, तो बोलो क्या बन गया? ब्यूटाइल। तो बोलो C4H10 ब्यूटेन, इससे एक H निकालें तो बोलो क्या बन गया? ब्यूटाइल। एकदम आप अच्छे से कंसेप्ट लीजिएगा, 1 2 3 4। हम मेरा फोकस है ब्यूटाइल पर, बस ध्यान दीजिएगा। CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन है, तो इससे एक H निकालें, एक H निकालें तो बोलो ब्यूटेन से क्या बना? ब्यूटाइल। ये कैसा ब्यूटाइल है? ये नॉर्मल ब्यूटाइल। ये कैसा ब्यूटाइल है? नॉर्मल ब्यूटाइल है। अच्छा देखो बाबू, देखो ये ग्रुप है, देखो अब बोलो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप, इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। ब्यूटाइल बोला तो 1 2 3 4 एक H निकाल लो, बोलो इसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल। एकदम हम देखो यहीं पर बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है, अच्छे सीखिएगा। हम लोग को इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करना अच्छे से आपको, तो आपके दिमाग में बहुत कुछ जाएगा। देखो ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। इससे H निकालें, इससे H निकालें, यहां से H निकालें तो ये बन गया आपका नॉर्मल ब्यूटाइल। अभी कोना से निकालो है, कॉर्नर से, तो तुम बताओ बाबू ये क्या हो गया आपका? आइसोब्यूटाइल। देखो एकदम ध्यान दीजिएगा, सब चीज को यहीं पर है। देखो ये बोलो ये 2 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 2 डिग्री है। अगर यहां से H निकालते हैं, यहां से 2 डिग्री से 2 डिग्री से H निकालेंगे, यहां से H निकालें तो बताओ ये क्या बना? तो तुम बोलो ये क्या बना? देखो यहां पर मानो ब्रोमीन, यहां कुछ आ गया, मान लो यहां कुछ आया, तो बोलो इसका कार्बन जुड़ा एक और एक दो से, ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये क्या हो गया आपका? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और एकदम आप यहीं पर कंसेप्ट लीजिएगा, देखो ये इस पे आ जाओ, इसको चेक करो, 1 से 2 से 3 से, ये 3 डिग्री कार्बन है, और यहां से अगर H निकला, यहां से अगर ये H निकला तो तुम बोलो, तो यहां देखो यहां से H निकल गया, देखो ये अल्काइल ग्रुप है, देखो यहां से H निकला, ये कार्बन जुड़ा है 1 से 2 से 3 से, ये हो गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल। स्टेट चेन नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। आपको चेक क्या करना है? तो जहां से कार्बन निकला, जहां पर बॉन्ड फ्री है, तो ये कार्बन जुड़ा एक और एक दो से, सेकेंडरी ब्यूटाइल। याद कीजिएगा, ये कार्बन जुड़ा है 1 से 2 से 3 से, क्या हो गया आपका? टर्शियरी ब्यूटाइल। देखिए पेंटाइल में बहुत कुछ क्लियर होगा, और दिमाग में एक डाउट अगर अभी तक आपको जनरेट कर रहा है तो ठीक हो जाएगा, और नहीं कर रहा है तो करना चाहिए। आप इसको देखिए, C5H11 यह है पेंटाइल। देखो 1 2 3 4 5 CH3 CH2 CH2, देखो CH3 CH2 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 CH3, देखो यहां से एक H बाहर निकल गया।
तो जैसे यहां से एक H बाहर निकला, यहां से एक H बाहर निकला, तो बोलो बाबू इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया नॉर्मल पेंटाइल। इसका नाम क्या हो गया? नॉर्मल पेंटाइल। कहां पर है? स्ट्रेट चेन में है, तो नॉर्मल पेंटाइल। देखो ये आइसो, ये हो गया आपका आइसो पेंटाइल। देखो ये न्यू ग्रुप हो गया, तो 1 2 3 4 1 5 एक H निकाल लो, इसका नाम क्या हो गया? नियो पेंटाइल। अब देखिएगा टर्शियरी निकाल लो, देखो ध्यान सुनो टर्शियरी कैसे? ये कार्बन, देखो ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन 1 से 2 से 3 से, देखो पेंटाइल हुआ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और देखिए ये जो, देखो इसको अगर गौर से देखते हैं बाबू, इसका बॉन्ड पूरा हो चुका है, तो ये हो गया आपका कैसा? टर्शियरी पेंटाइल। पहले बात देखिएगा, 5 कार्बन है तो पेंटाइल, 5 कार्बन अगर एक वैलेंसी फ्री है तो पेंटाइल, स्ट्रेट चेन में नॉर्मल पेंटाइल। नॉर्मल पेंटाइल एकदम ध्यान दीजिएगा सर। देखो सेकेंड कार्बन पर एक CH3 आइसो पेंटाइल, 2 CH3 नियो पेंटाइल। और ये देखेंगे जहां से H निकला है वो कार्बन 1 से 2 से 3 से जुड़ा है, तो टर्शियरी पेंटाइल। अच्छा अब आपसे एक बात पूछते हैं, इसको तुम लोग क्या बोलोगे? नियो ब्यूटाइल नहीं, टर्शियरी ब्यूटाइल। देखो एक बात तुम ध्यान दो बाबू, कुछ ये ऐसा था, यहां से H निकला, तो ये जो कार्बन है, तो ये जो कार्बन है जुड़ा है 1 से 2 से 3 से, टर्ट 1 2 3 4 ब्यूटाइल। तुम बोलोगे सर दिखने तो लग रहा है नियो जैसा, तो एक बात देखो बाबू, नियो देखो तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये नियो ग्रुप है, नियो ग्रुप है। अब बताओ यहां पर क्या, अगर तुम जैसे तुम H डालते हो इसको तुम गॉड हो, नियो नहीं है ये, देखो तो बाबू ये ऐसा है CH CH3, ये तो बन गया आइसो, नियो का है। तो नियो कब बनेगा? जब यहां पर क्या आएगा? एक कार्बन आएगा, एक कार्बन आया, देखो ये नियो पेंटेन, इससे एक H निकल गया, तो बोलो क्या बन गया? नियो पेंटाइल। एक कंसेप्ट याद रख लीजिएगा कि नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन, नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन, लिख लीजिए यहां पर। फॉर नियो अल्काइल minimum 5 carbon is required for sec alkyl minimum 4 carbon is required। नॉर्मल आइसो नियो पढ़ ली, सेकेंडरी टर्शियरी भी पढ़ ली। अब देखिएगा बस मैक्सिमम 3 से 4 दिन कंप्लीट कर देंगे, और जितने क्वेश्चन पूछे जेईई मेंस में, नीट में, वो सारा क्लास में करा देंगे आपको, तो आपको लगेगा कुछ छोड़े भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं अल्कोहल। ROH, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O। हम लोग पहले कॉमन नेम सीखेंगे, फिर आईयूपीएसी नेम एक साथ कर लेंगे। कॉमन नेम वर्ड रूट प्लस YL अल्कोहल, यूज नॉर्मल आइसोनियो, सेकेंडरी टर्शियरी, यूज नॉर्मल आइसोनियो, सेकेंडरी टर्शियरी। CH3OH, CH3CH2OH, CH
CH3CH2CH2OH, CH3CH3OH, CH3CH3CH2OH। अब यहां देखो, यानी इसका नाम क्या हुआ, वर्ड रूट प्लस वाई अल्कोहल। तो बोलो एक का वर्ड रूट क्या, मिथ प्लस वाई मिथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन इथाइल अल्कोहल। यहां देखो 3, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल। इसको क्या बोलेंगे, तो 3 को बोलेंगे प्रोपाइल। 3 में स्ट्रेट चेन भी आ गया, ब्रांच भी आ गया। स्ट्रेट चेन क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसो 1 2 3 4, ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो ये क्या हो गया आपका, ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो बाबू, ये ग्रुप का कार्बन जुड़ा एक ही से, ये नियो वाला ग्रुप है, टर्शियरी ग्रुप नहीं है, ये नियो ग्रुप है। तो नियो 1 2 3 4 5 पेंटाइल अल्कोहल, नियो पेंटाइल अल्कोहल। इसके बाद देखिए, एक बात और ध्यान दीजिएगा। देखो एक्चुअली इथिन की बात तो किए नहीं है, भी समझा देते हैं आपको। देखो इथीन, इथीन से अगर एक एच निकलता है, हम इसको बोलते हैं विनाइल। इसको क्या बोलते हैं, विनाइल। और ये है प्रोपीन। प्रोपीन से अगर एक एच निकलता है यहां से, इसका नाम है एलाइल। इथीन से अगर एक एच निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, विनाइल। और इससे अगर एक एच निकलेगा तो क्या बोलेंगे, एलाइल। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें, यहां OH दे दें, CH2 CH2, यहां OH दे दें, तो बोलो इसका नाम क्या हो गया, विनाइल अल्कोहल। और इसका नाम क्या हो गया, एलाइल अल्कोहल। तो चलिएगा एक बात सीखे हम लोग, अल्कोहल क्या होता है। ईथर, ROR। देखिए हम लोग एक्चुअली क्या है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक की बात कर रहे हैं, ओपन चेन की बात कर रहे हैं, क्लोज चेन की कहीं बात नहीं कर रहे हैं, ना बेंजीन की बात कर रहे हैं। जब वो करेंगे उसको एक साथ कर लेंगे। अब देखो ROR डैश, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O। कॉमन नेम वर्ड रूट प्लस YL अल्कोहल, यूज नॉर्मल आइसोनियो, सेकेंडरी टर्शियरी, नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इसको देखिएगा,
अब ध्यान दो बाबू, देखो बीच में आया ओ, बीच में आया ओ, इसका नाम क्या हो गया? ईथर। बीच में आया ओ, इसका नाम हो गया ईथर। इसका नाम क्या? मिथाइल। इसका नाम क्या? मिथाइल। तो बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। देखो यहां पर आ जाओ, इथाइल इथाइल, तो क्या बोलेंगे? डाई इथाइल ईथर। देखो इथाइल और मिथाइल, तो पहले ई क्या पहले एम? पहले ई क्या पहले एम? पहले आएगा ई, बाद में कौन आएगा? एम। तो क्या बोलेंगे? इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। अब देखो बाबू, इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल। एक कंसेप्ट लीजिए, हम लोग आइसो का आई नहीं लेते, नियो का एन नहीं लेते, सेकेंडरी का एस नहीं लेते, टर्शियरी का टी नहीं लेते हैं। जब नाम लिखते हैं तो आइसो का आई नहीं लेंगे, तो क्या बचा? पी। पी और एम में पहले कौन आएगा? एम। नाम से क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्या हो जाएगा? डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। देखो बाबू, अगर यहां CH3 होता, अगर यहां CH3 होता तब हम बोलते हैं आइसो। CH3 यहां पर एकदम अच्छे सीखिएगा, कॉमन नेम में घुमा देगा आपको। ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से जुड़ा है, इसका नाम क्या हो गया? हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे टर्शियरी। ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से जुड़ा है, बोलो इसका नाम क्या हो गया? ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से। सेकेंडरी, ये क्या हो गया आपका? सिक ब्यूटाइल। और बोलो ये भी क्या है आपका? सिक ब्यूटाइल। तो बताइएगा बाबू, इसका नाम क्या हो गया? हम लोग इसको बोलेंगे डाई सिक ब्यूटाइल ईथर। डाइसिक ब्यूटाइल ईथर। अब एक बार ध्यान दो, अगर आपको ऐसा दे दे, अगर मान लीजिएगा आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन को दे दिया जाए, तो आप देखिएगा इसको क्या कीजिएगा, आपको तुम अच्छे सीखिएगा। ध्यान दो, देखो तो ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से, इसका नाम क्या होगा? टर्ट ब्यूटाइल। ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3, इसका नाम क्या हो गया? टर्ट ब्यूटाइल। तो बोलो क्या बोलेंगे? डाई टर्ट ब्यूटाइल ईथर। यहां देखो, ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3, इसका नाम क्या हो गया? टर्ट ब्यूटाइल। तो ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से, तो ग्रुप का कार्बन 1 से 2 जुड़ा है, इसका नाम क्या हो गया? सिक ब्यूटाइल। अब देखो बाबू, हम तो टर्ट पट्टी लेते नहीं है, सिक का एस लेते नहीं है, तो अब दोनों भी आ गया। तब हम लोग चेक करेंगे, पहले टी पहले एस, पहले एस, तो बोलेंगे सिक ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल। सिक ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल, सिक ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर। सिक ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर। अब यहां पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, कॉमन नेम में हम लोग को आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी, नॉर्मल का यूज करना पड़ता है। तो चलिएगा हम लोग यहां से कुछ और बात को सीखते हुए चलते हैं। CH3 देखिएगा, बोलो इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं एलाइन,
और बोलो इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो बोलो ये क्या है, एलाइल, ये क्या है, मिथाइल। यहां ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं विनाइल, इसको बोलते हैं इथाइल। तो अब बताओ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब डबल बॉन्ड वाला ईथर आ जाता है तो वहां जनरल फॉर्मूला काम नहीं करता है, सिंगल बॉन्ड पे काम करेगा। ए की पहले एम, पहले ए, एलाइल, मिथाइल, ईथर, इथाइल, विनाइल, ईथर। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज अल्कोहल और ईथर को अभी तक सीखे हैं। क्योंकि क्लास तो आपको बोले क्लास हम लेंगे 1.5 घंटे का, तो अभी आज क्लास छोटा क्लास चल रहा है। एक्चुअली क्या होता है, नेटवर्क इशू चल रहा है, उनको रिजॉल्व कर लेंगे बहुत जल्दी। जैसे रिजॉल्व कर लेंगे आपका क्लास इफेक्टिव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तो क्लास स्टार्ट हम कर दिए, तो आपको एकदम घबराना नहीं है। पूरे बैच टारगेट बैच में पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का, प्रीवियस ईयर नीट का, और आपको कुछ मटेरियल दिया जाएगा। तो वो आपको कहां से मिलेगा, आप गूगल प्ले स्टोर से बॉन्डिंग केमिस्ट्री क्लासेस का एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको ये ऐप कहां से मिलेगा, जैसे आप बॉन्डिंग केमिस्ट्री क्लास लिखिएगा, आपको ऐप नहीं मिलेगा, नया ऐप है। उसके लिए नीचे जाइएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा 4, 4.5, लिखा रहेगा प्रीमियम, लिखा रहेगा न्यू। जैसे न्यू क्लिक कीजिएगा तो आप ऐप में, आपको यहाँ से ऐप मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अभी ऐप एकदम खाली, कुछ भी नहीं है, एकदम तुम्हारा दिमाग है एकदम खाली, कुछ नहीं। इसमें बहुत कुछ भरेंगे, इसमें भरेंगे पर दिमाग में बहुत कुछ भरेंगे। तो बहुत क्लास धीरे क्लास चलते रहेगा, आपको घबराना एकदम नहीं है। एग्जाम पूरा होगा, बस सिलेबस पूरा होगा, और एकदम एग्जाम के 1.5-2 मंथ पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जो कि आपको पूरा तैयारी का मौका मिलेगा। एकदम चिंता करने का कोई भी बात नहीं है। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसके कॉमन नेम को सीख जाएं। क्लास एकदम रेगुलर रहिएगा, क्लास को छोड़ना एक भी दिन नहीं। अगर एक भी दिन क्लास छोड़ दी आप इस बैच को तो पकड़ नहीं पाइएगा, बहुत फास्ट चलेगा।